Hello everyone. Once again, welcome to my channel Sani Study Mantra. आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू लेक्चर सीरीज जिसका नाम है एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हम बात कर रहे हैं। एक्सेल कैसे यूज करते हैं, उसमें बेसिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले आज तो हम जो हमारा पूरा सेटअप होता है, जो हमारे पूरा इंटरफेस होता है हमारा एक्सेल का, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ये पूरी शीट दिख रही है, इसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, जो भी आपको ये डब्बे दिख रहे हैं, यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं, ये ABC दिख रहा है, इनको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है। और स्प्रेडशीट जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन, फाइनेंशियल कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है। एक्सेल के अंदर हमारे पास सिंपली ये इंटरफेस है जिसमें हमारे पास अलग अलग तरह के मेन्यूज हैं। मेन्यूज के अंदर अलग अलग तरह के टूल्स हैं। उन टूल से हम अपने डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिल्टर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कैलकुलेशन, सम, एवरेज, ये सब निकाल सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंपली इस इंटरफेस के बारे में। जैसे कि आपके पास सबसे पहले जो ये दिया हुआ है, ये है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फाइल मेन्यू में आपके पास जितनी भी फाइल्स आपने आज तक बनाई होंगी वो सब डिस्प्ले हो जाएंगी। या आपके पास कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हो सकते हैं, जैसे ये आपको ऊपर दे रखे हैं, ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, पाइवोट ट्यूटोरियल चाहिए, सेल्स रिपोर्ट आपको बनानी है, उसके लिए एक डिफॉल्ट पेज आपको ये दे देगा। ठीक है। उसके अलावा अलग अलग फॉर्मूला ट्यूटोरियल्स वगैरह आपको थोड़ा बहुत बता देगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है होम का। ये होम का ऑप्शन है। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है न्यू का। न्यू से आप एक न्यू शीट खोल सकते हैं। जैसे कि हमने न्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते ही एक न्यू शीट खुल जाएगी जिसपे हम अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है ओपन। ओपन हम एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, चाहे तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या आपके पास सामने फाइल्स ऑटोमेटिकली आ भी नहीं है, आप यहाँ से भी कोई प्रीवियस फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी इस फाइल को शेयर कर सकते हैं किसी को, PDF की फॉर्म में, एक्सेल। ठीक है। इस सबको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फो। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये सेव कि आप फाइल को सेव करेंगे, चाहे आप यहाँ पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं अपनी डिटेल्स को, या आप Ctrl+S शॉर्टकट होता है उससे भी आप सेव कर सकते हैं। सेव एज से क्या होता है, सेव एज से आप एक ही जगह पर एक चीज की जो कॉपी है वो अलग अलग कंप्यूटर के फाइल फोल्डर्स में सेव कर सकते हैं। प्रिंट से आप उस पेज को पूरा PDF फॉर्मेट में, या प्रिंटर हो अगर आपके पास तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट से आप इसको किसी को भी भेज सकते हैं इन द PDF फॉर्मेट, इन द .xlsx की फॉर्म में भी आप भेज सकते हैं। क्लोज से आप इस पेज को पूरा क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम न्यू पेज को ओपन करते हैं। ठीक है। ब्लैंक वर्कबुक, तो हमारे पास एक वर्कबुक आ चुकी है। इसके बाद हमारे पास होम का ऑप्शन है। ठीक है। होम के ऑप्शन में हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्या है, हमारे पास इस चीज को, जो हमारा पूरा एक ग्रीन ग्रीन सा एरिया बन के आ रहा है, इसको हम कहते हैं सेल। सेल क्या होता है, सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब ऐसे हमारी रोज होती हैं, ऐसे सॉरी ऐसे हमारे कॉलम्स होते हैं, ऐसे हमारी रोज होती हैं। अब जो ये रोज और कॉलम्स होती हैं, इनके इंटरसेक्शन से सेल बनता है। और हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर ऊपर की साइड से यहाँ पर A है ग्रीन, और यहाँ पे 1 है, तो मतलब इस सेल का एड्रेस जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है A1। ठीक है। तो ये हमारा सेल के अलग अलग एड्रेसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो इसका एड्रेस है E, और यहाँ से 6। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से F, यहाँ से 3। ठीक है। तो F3 इस तरीके से सेल के एड्रेसेस होते हैं, और एड्रेसेस के ऊपर फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं पूरे एक्सेल में। इसके बाद होम टैब में आपको अलग अलग तरह के टूल्स मिल जाएंगे। जैसे कट कॉपी पेस्ट हो गया, जो आपका बेसिकली कट कॉपी पेस्ट के लिए यूज होगा। कट करना है, किसी चीज को रिमूव करना है, कॉपी करके कहीं से पेस्ट करना है यहाँ पर, वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैलिब्री होता है। कैलिब्री मतलब अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स होते हैं लिखने के लिए। ठीक है। वो हम यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स हैं जिसको हम लिखने के लिए यूज कर सकते हैं।
ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो ये अलग फॉन्ट में आ रहा है, तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, बोल्ड हो गया। अगर हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड, किसी सेल पे क्लिक करके बोल्ड के आइकन पे जाते हैं तो ये बोल्ड हो जाएगा, देखो थोड़ा हाईलाइटेड हो गया। ठीक है, ऐसे इटैलिक्स होता है, इटैलिक्स से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, स्लैंटिंग हो जाता है, अंडरलाइन हो जाता है यू से। ठीक है, इसके लिए आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल आई। ठीक है, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक्स, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड। ठीक है, इसके अलावा ये है आपके पास ऑप्शन कि आप अपने उसको टेबल को बॉर्डर देना चाहते हैं। जैसे आप कोई भी डेटा यहाँ पर एंटर करते हैं तो उसको अगर आप उसको बॉर्डर देकर प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हैं उसमें। ठीक है, इसके अलावा आप सेल को कलर दे सकते हैं, जैसे आपके सेल के कलर आ गए। ठीक है, आप ऐसे सेल के कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, इस बकेट वाले ऑप्शन से। यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा इस टाइप से आप मैनेज कर सकते हैं। देखो छोटा छोटा होता जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करो तो बड़ा बड़ा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फॉन्ट आप कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, अलाइनमेंट होता है बेसिकली ये, सेंटर अलाइन, लेफ्ट जस्टिफाइड, लेफ्ट अलाइन। ठीक है, ये सब आपके यही ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आपका जो टेक्स्ट है वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में चला जाए या एक्सट्रीम राइट साइड में चला जाए, उसके लिए ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट जो है वो दो कॉलम्स को मर्ज करके जो है, मतलब जो अगर एक सेल में पूरा नहीं हो रहा तो उसको नीचे स्लैंग कर देता है। उसके अलावा हमारे पास होता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, जितने भी आप सेल्स को सिलेक्ट करोगे और मर्ज सेंटर पे क्लिक करोगे तो वो सारा एक सेल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे सेल्स मर्ज हो चुके हैं, अभी एक सिंगल सेल बन गया है। तो इस तरीके से अगर आप इसको अनमर्ज करना चाहते हैं तो दोबारा से उसी पे सिलेक्ट करके क्लिक कर दो, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बन जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ भी करेंसीज, परसेंटेज सिंबल्स कुछ यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे डॉलर साइन है, फर्दर और भी बहुत सारे इंडियन रुपीस का साइन है, तो आप ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज है, कोमाज है। ठीक है, या इसके अलावा आप कुछ भी कस्टमरली यूज कर सकते हैं। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी कंडीशन के बेस पे लगती है। टेबल आप बना सकते हैं कलरफुल सा कोई भी डिजाइन करके। इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, इन ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने पेज की विड्थ हाइट सेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं किसी सेल को। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी डेटा लिख लिया, उससे पहले आपको कोई एक और जो है रो चाहिए थी, या आपने जो है आप उसको दोबारा डिलीट करके नहीं लिखना चाहते, तो इसके लिए आप इंसर्ट का यूज कर सकते हैं, कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं, रोज को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कीवर्ड, फॉर्मेट, इन सब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्ट फिल्टरिंग का यूज कर सकते हैं, जो बेसिक सॉर्ट ए टू जेड में आ जाए, ए टू जेड की लाइन में आ जाए, जेड टू ए की लाइन में आ जाए। ठीक है, इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे फाइंड रिप्लेस, कोई चीज़ बहुत बड़े बड़े, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी एक्सेल शीट्स होती हैं कंपनीज में, तो उसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस का भी यूज़ किया जाता है कि अगर कोई हमें स्पेसिफिक टेक्स्ट या इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो वो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट मेन्यू होता है। इंसर्ट मेन्यू में हम पाइवोट टेबल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशंस के बेसिस पे उनके वैल्यूज को समराइज्ड फॉर्म में जो है समझ सकते हैं। रेकमेंडेड पाइवोट टेबल्स जो ऑटोमेटिकली रेकमेंड करेंगे आपको। ठीक है, टेबल्स आप बना सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स वगैरह। ठीक है, इसका आप यूज कर सकते हैं। लाइन ग्राफ्स वगैरह आप बना सकते हैं, और इसी के साथ आप हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक ऑपरेशंस हैं इसमें। ठीक है, पेज लेआउट में आप डिसाइड कर सकते हैं पेज की साइड में कितना मार्जिन देना है, कितना नैरो रखना है। कुछ प्री डिफॉल्ट आपको कस्टम भी आप कर सकते हैं, कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। साथ के साथ आपको कुछ जो जनरली यूज होते हैं वो आपके पास आपको दिए गए हैं टेम्पलेट्स। ठीक है, इसके बाद आप पोर्ट्रेट, आप जो है अपने डेटा इस टाइप से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में, आपको सिंबल्स के साथ बताया गया है। पेज का कितना साइज रखना चाहते हैं, A4 साइज जनरली यूज होता है। ठीक है, प्रिंट एरिया, कितना एरिया प्रिंट होना चाहिए। ब्रेक आप यूज कर सकते हैं, ब्रेक से आपका पेज ब्रेक हो जाता है। ठीक है, आपके सेपरेट शीट बन जाती है। इसके अलावा आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपने पीछे यहाँ पर जो भी आप जहाँ पे डेटा एंट्री करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, बाकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं सेल की। फॉर्मूला टैब में आपको अलग अलग फॉर्मूलाज देखने के लिए मिलेंगे, सम, एवरेज। ये आपके पास अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं लिखने आते तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये सेल में ऑटोमेटिकली आपको प्री डिफॉल्ट दे देगा। फिर यहाँ पर आप वैल्यूज को सिंपली ऐड करके जो है
एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट फार्मूलाज याद नहीं है। कुछ प्री डिफाइंड फार्मूलाज हैं, ऑटो सम, ठीक है, रिसेंटली यूज फार्मूलाज यहाँ पर आ जाएंगे, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, और बहुत सारे अदर फंक्शंस भी हैं इसमें, ठीक है, स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग फंक्शंस। इसके अलावा इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, एरर चेकिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम जस्ट एक इंटरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम किस तरीके से एक एक ऑप्शंस को यूज करते हैं वो भी डिस्कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम जो है डेटा टैब में हम किसी भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, फाइल को, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं, CSV फाइल्स जिसको हम कहते हैं, कोमा सेपरेटेड फाइल्स, उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक्सटर्नल डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाहर के डेटा को एक्सेल शीट में जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेसीज को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को कॉलम्स में, एक जो कॉलम में अगर सारा हमारा टेक्स्ट लिखा हो उसको अलग अलग कॉलम्स में पहुंचा सकते हैं। फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली पैटर्न रिकॉग्निशन के हिसाब से आपके डेटा को ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए डेटा वैलिडेशन आप लगा सकते हैं, जनरली कि इनवैलिड डेटा यूजर एंटर ना कर सके, ठीक है। इसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस की सिनेरियो को किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो सब इसमें देखा जाता है। फॉरकास्टिंग शीट्स आप बना सकते हैं, आप बहुत सारे कॉलम्स और सेल्स को हाइड करने के लिए उन्हें ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यू में हमारे पास नॉर्मल व्यू या पेज ब्रेक व्यू, आपको जौन सा भी व्यू चाहिए, 100% जूम चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद डेवलपर्स, ये इसमें मेनली मैक्रोज इंपॉर्टेंट होता है। मैक्रोज से आप जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और किसी अदर शीट पर जाकर उसी सेम इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा बस यही था इसका बेसिक इंटरफेस। यहाँ पर आपको कौन सी शीट पे आप काम कर रहे हैं, मल्टीपल शीट्स आपको चाहिए, यहाँ पे आप प्लस साइन पे क्लिक करके मल्टीपल शीट्स को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जो डेटा आप पहले वाली शीट में नॉर्मली एंटर करेंगे वो दूसरी शीट में आप अलग डेटा एंटर कर सकते हैं, तीसरी में ऐसी अलग डेटा एंटर कर सकते हैं, जैसे पहले तीसरी में हमने ये एंटर करा, दूसरी में ये करा, पहली में ये करा, ऐसे ही हम प्लस प्लस पे क्लिक करके मल्टीपली जो है ऐड कर सकते हैं अपने कॉलम्स को। और अगर आप इनको जूम करना चाहते हैं, यहाँ से आप व्यू से भी जूम कर सकते हैं। अगर आप व्यू से जूम नहीं करना चाहते तो आपके पास यहाँ पर आपको एक लेवलर दिखेगा, यहाँ से आप ऐसे क्लिक करके इसको ड्रैग ड्रॉप करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।